तो सबसे पहला पॉइंट होता है साथियों, किसी भी एमएलएम के अंदर अगर सफलता प्राप्त करनी है, कुछ उसके कीज हैं। तो पहली कीज है मेंटेलिटी, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा माइंडसेट, कि हम किस तरह से सोचते हैं। तो आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, उस प्रोफेशन की मेंटेलिटी आपके अंदर होना जरूरी है। अब जो साथी जॉब करते हैं, जॉब वालों की मेंटेलिटी कैसी होती है कि एक फिक्स सैलरी मिलेगी। मेरी फॉर एग्जांपल अगर 20,000 सैलरी है तो हर महीने मुझे 20,000 आएगा ही आएगा, ये मेरे को श्योर है। मैं अपना लाइफस्टाइल, मैं अपना खर्चे 20,000 के हिसाब से एडजस्ट करूंगा। मेरे को होगा कि मैंने चलो ये फोन ले लिया जी, इसका कुछ खर्चा है या ईएमआई है, ये चीज ले ली, कुछ रेंट पे करना है। मैं अपना 20,000 के हिसाब से अपना बजट बना के चलूंगा। और मैं अपने मंथली प्रॉफिट्स के ही सोचूंगा, बस आज काम किया, एक महीने के बाद मुझे इतनी फिक्स सैलरी इस फिक्स डेट को आ जाएगी। ये जॉब वालों की मेंटेलिटी होती है। लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। वो अपने कोई मंथली प्रॉफिट देख के नहीं चलते। उनकी मेंटेलिटी होती है फ्यूचर की। वो फ्यूचर पे प्रॉफिट देखते हैं। वो देखते हैं कि आज मैंने एक बिजनेस शुरू किया, आज से 5 साल बाद मुझे इस बिजनेस से इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 10 साल बाद मैं इतना प्रॉफिट या इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। बिजनेसमैन लोगों की मेंटेलिटी होती है लॉन्ग टर्म विजन। उनका विजन लंबा होता है। जैसे कि आप अंबानी जी को देख सकते हो, मैं बड़ा फैन हूं उनका। 2010 में मेरा एक साथी था जो जियो में जॉब करता था, मैं चंडीगढ़ रहता था, मेरा रूममेट जियो के अंदर जॉब करता था। और वो 2010 में मुझे बता रहा कि भाई आने वाले कुछ टाइम के अंदर देखना 4G, जियो 4G लॉन्च करने वाला है। वहां 3G तो अभी ढंग से चलती नहीं, 4G कहाँ से जाएगी, उस टाइम 3G भी नहीं चला करती थी 2010 के अंदर। तो वो कह रहे कि 4G लॉन्च होने वाली है। तो 2010 में वो जॉब करता था ना, 2010 में ही उसके ऊपर काम शुरू हो गया था। उसकी प्लानिंग शुरू हो गई, उसकी हायरिंग शुरू हो गई, पूरे इंडिया के अंदर टावर लगाने शुरू हो गए थे, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछानी शुरू हो गई थी। बिछाते बिछाते 2016 के एंड में जाके जियो लॉन्च हुआ। और जब लॉन्च हुआ तब भी फ्री। बोला ये सोचो, 6-7 साल बंदा लगा रहा, उसने क्या कुछ कमाया होगा? 1 रुपया भी 6-7 सालों में उसने नहीं कमाया। लेकिन आज देख लो, कितने करोड़ों रुपए बिना कुछ काम किए, कोई टावर नहीं लगाना, कोई तारे नहीं बिछानी, सब कुछ हो चुका है, आज बैठे बैठाए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और काफी लोग बोल देते हैं उनकी तो किस्मत अच्छी है जी। भाई किस्मत कुस्मत कोई अच्छी नहीं होती। वो बंदे विजनरी होते हैं, वो आगे का सोच के चलते हैं, वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। अब आप भी उनकी तरह कामयाब बनना चाहते हो तो क्या आप अपने आप को आज से 7 साल आगे सोच पा रहे हो कि वर्ल्ड वेलनेस के अंदर मैं आज काम करता हूं, आज से 7 साल बाद मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होने वाला है? क्या ऐसी मेंटेलिटी हमारी है? या ये तो नहीं, 7 दिन हो गए जी, कुछ बना नहीं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 7 दिनों से ज्यादा हम सोच ही नहीं पा रहे। हम्म। आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड है। अरे 7 साल ना सही, 5 साल ना सही, कम से कम हमें 1 साल का तो विजन लेके चलना पड़ेगा। 1 से 2 साल आगे अगर आप अपने आप को देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे बड़ा कर पाओगे। अगर आप वही 2-3 महीने देख के चल रहे हो, फिर नहीं बड़ी अचीवमेंट ले पाएंगे। ठीक है जी। तो विजनरी बनिए, अपना विजन बड़ा कीजिए। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, कितने विजनरी साथी यहाँ पे बैठे हैं जिनका लॉन्ग टर्म विजन है? मैं यस चैट सर। में जानना चाहूंगा। क्योंकि मुझे भी तो पता चले ना कि यहाँ पे विजनरी लोग बैठे हैं जिनकी बिजनेस माइंडसेट है। नहीं तो ऐसा ना हो ना, वो कहते भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, उसका भी क्या फायदा है? मुझे पता तो चले यहाँ पे घोड़े हैं, भैंस नहीं है। अच्छा सभी हैं, क्या बात है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। नेक्स्ट माइंडसेट आ जाता है, नेक्स्ट सक्सेस की है इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी देखो, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जहां पे इन्वेस्टमेंट ना होती हो। हम जॉब करते हैं, हमें लगता है कि जॉब के अंदर थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट है, जॉब तो फ्री में ही हो जाती है। भाई जॉब के अंदर आपने बचपन से लेके
10 12 15 20 साल आपने जो पढ़ाई की है, जो स्टडी की है, उस स्टडी के ऊपर जो आपने लाखों रुपए खर्चा किया है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो पढ़ाई हम करते हैं क्या सोच के करते हैं कि पढ़ाई पूरी होगी तो जॉब मिल जाएगी ना। लाखों रुपए लगाते हैं ना, कोर्स करते हैं, डिप्लोमा डिग्री करते हैं, कोई एमबीबीएस वगैरह करता है तो करोड़ों रुपए लगाता है। इन्वेस्टमेंट होती है जॉब में भी। उसके बाद फिर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप 8 घंटे अपने मालिक को दोगे तो वो आपको सैलरी देगा, आप टाइम नहीं दोगे तो वो आपको कुछ नहीं देने वाला। टाइम पैसे से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट समय की जॉब के अंदर करनी पड़ती है। दूसरी दूसरी तरफ देखें, जो बिजनेस होता है, इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है। आपने अगर हजारों रुपए कमाने हैं तो पहले लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। लाखों कमाने हैं तो करोड़ों रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन एक तीसरी इंडस्ट्री है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अंदर साथियों कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं जाती, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल उतना ही है जितना बिजनेस के अंदर होता है। जितना एक बिजनेसमैन 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगा के अर्निंग करेगा अपने बिजनेस में, उतनी ही अर्निंग आप भी कर सकते हो बिना लाखों करोड़ों रुपए लगाए। यहाँ पे सिर्फ आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी रहेगी, वो जॉब से भी कम होगी। लेकिन अगर जॉब मान के आप चल लेते हो ना इसको, कि मैं दिन में 8 घंटे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को दूंगा ही दूंगा, भाई आप देखना कहाँ पे पहुंच जाओगे। ये जो अमाउंट लिखा है इससे कहीं ज्यादा आप अर्निंग यहाँ पे करनी स्टार्ट कर दोगे। तो नॉर्मल बिजनेस रिक्वायर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज टाइम इन्वेस्टमेंट। जो साधारण बिजनेस होते हैं उसके अंदर आपको समय भी अपना लगाना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है। लेकिन वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर आपका ना तो उतना समय लगता, ना ही आपका यहाँ पे कोई करोड़ों रुपए लगने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस होता है। ये आपने लास्ट मीटिंग के अंदर भी देखा था कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, जो अनसक्सेसफुल की बात कर लेते हैं पहले, वो चॉइस लेके चलते हैं कि चल गया ठीक है, नहीं मेरा ये फलाना काम तो है ही, मेरी दुकानदारी तो है ही, मेरी जॉब तो है ही, क्या फर्क पड़ता है, खेती बाड़ी तो कर ही लेंगे। वो चॉइस लेके चलते हैं, वो ऑप्शंस लेके चलते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, चल गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दिमाग से काम करेंगे, हर चीज में दिमाग लगाएंगे। अपलाइन का फायदा तो नहीं है, ये ऐसे कैसे है, कंपनी का इसमें ऐसे फायदा है, मैं काम करूंगा मेरी अपलाइन को चेक आएगा, ये तो अपलाइन का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ऐसे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि करना ही करना है। यही लोग फिर बाद में कामयाब होते हैं। यही निशानी होती है कामयाब लोगों की। हम इंडियंस डिसीजन ही नहीं ले पाते। आप अपने किसी दोस्त को ये बोलना है कि चल भाई मूवी देखने चलते हैं, वो भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। वो भी बोलेगा देखेंगे, सोचेंगे, मम्मी से पूछूंगा। ऑन द स्पॉट एक मूवी देखने का डिसीजन तो ले नहीं सकते, करियर बनाने का डिसीजन कहाँ से ले लेंगे। हमारी जो डिसीजन पावर कम है ना, यही हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो साथियों आप डिसीजन मेकर बनिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए और दिल से काम कीजिएगा। दिल से काम करोगे ना फिर आप कामयाब होगे। जैसे हम, आपने बहुत बार वो स्टोरी सुनी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, कि एक अलेक्जेंडर हुआ था जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी। हालांकि पूरी दुनिया तो नहीं जीती, मतलब जितने भी उसने लड़ाइयां लड़ी वो जीती थी। तो उसने क्या किया, वो क्या करता था, जब किसी राज्य में अटैक करने जाता, उस टाइम जो स्टेट होते थे, राज्य होते थे, वो नदियों से डिवाइड होते थे। तो जिस भी नदी को उसकी सेना क्रॉस कर लेती वो उसका पुल तोड़वा देता था। तो उसकी सेना के पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो लड़के जीतना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, क्योंकि पीछे भागने का रास्ता तो बंद है। इसी वजह से उसकी सेना जी जान लगा के लड़ती थी और जीतती थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, मरना पड़ेगा अगर ना जीते तो सेम है। जिस दिन से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैं भी इसको पहले पार्ट टाइम ही करता था, लेकिन पार्ट टाइम में उतनी बड़ी सफलता मिली नहीं। जब से मैंने फुल टाइम करना स्टार्ट किया ना, अपना पीछे का पुल तोड़ा कि अब तो भाई वर्ल्ड ड्रीम ही करनी पड़ेगी, अब और कोई मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, ये इंडस्ट्री में ही एमएलएम में ही कामयाब होना पड़ेगा, उस दिन से जाके काम चलना स्टार्ट हुआ था।
तो डिसीजन लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, और दिल से काम कीजिएगा। यहाँ दिमाग वालों का काम है ही नहीं। जो ज्यादा समझदार होते हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ये उनका काम है ही नहीं। ये तो सीधे साधे दिल से काम करने वाले आम लोगों का काम है। अब दिल से कैसे काम होगा जी? हम तो कहते हैं जी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ना आपके रग रग में होनी चाहिए। अब वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस रग रग में कैसे होगी? अगर इसके प्रोडक्ट आप यूज करोगे। आपके खून के अंदर जब तक वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस नहीं पहुंचेगी ना, तब तक ना तो आपको काम करने में मजा आएगा, ना ही आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को अपने खून में बसा लीजिए, रग रग में बसा लीजिए। इसके लिए इसके सप्लीमेंट प्रोडक्ट आप यूज करना स्टार्ट करें। करते हो जी सभी प्रोडक्ट यूज? टॉकिंग टू राइट पीपल, सही लोगों से बात करना शुरू करें। देखो मार्केट के अंदर ना आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। पहले लोग, जिसे हम पॉजिटिव पीपल बोलते हैं। आप उनके पास जाओगे, आप अपने एक दोस्त के पास गए जो पॉजिटिव है, वो आपको बोलेगा वेरी गुड, कोई बात नहीं इंद्रजीत जी, चक दो फट्टे, मैं आपके साथ हूँ, आप जरूर कामयाब होगे। आपने कहा भाई ये काम देखा है, ₹1,00,000 आएगा महीने का, वो बोलेगा वेरी गुड, आ जाएगा, कोई बात नहीं। क्या ऐसे लोग होते हैं मार्केट में? भारद्वाज साहब चाय पी लो, बासियां लग रही हैं। तो क्या ऐसे लोग होते हैं जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, मुझे आप पे विश्वास है? बहुत रेयर, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव करेंगे। मार्केट भरी पड़ी है किन लोगों से? नेगेटिव लोगों से। भाई किस चक्कर में फंस गया, ये काम नहीं चलते होते, वो फॉरएवर भी आई थी, एम्बे भी आई थी, वो फलाने ने फलानी कंपनी करी थी, कुछ नहीं बना उसका। बाइक था, बोला करता था गाड़ी आएगी, आज बाइक भी बिक गया, साइकिल पे आ चुका है। तो बहुत नेगेटिव करेंगे आपको। आप देखना है आपने बात किनसे करनी है। आपको लग रहा है बंदा नेगेटिव है, तो आपने ये नहीं करना कि मैं इस नेगेटिव बंदे को मैं पॉजिटिव करके ही छोड़ूंगा। आपको पॉजिटिव लोग भी मिल जाएंगे। ढूंढने जाओ तो भगवान भी मिल जाता है, पॉजिटिव लोग क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक गंदा नाला है, वहां पे बहुत स्मेल आ रही है। चाय नहीं सर, कोई बात नहीं, रिफ्रेश पी लो, वासियां तो नहीं आएंगी। तो ना एक गंदा नाला है, वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। आप उसके पास खड़े हो। अब समझदारी क्या है कि आप परफ्यूम लेके आओ, नाले में छिड़को, ताकि नाले से बदबू बंद हो जाए, या और कोई ऑप्शन है? समझदारी किस में है? जी बिल्कुल, डॉक्टर रामदेव जी ने कहा कि दूर हो जाओ ना उस नाले से। हमारी क्या मजबूरी है कि नाले के किनारे हमने खड़ना ही खड़ना है। कविंदर जी बोल रहे हैं नाला साफ करवाने में। अब मैम कोई नाला है, मैं क्यों साफ करूं भाई उसको जाके? पटियाला जाते हैं ना जब वो बाईपास से जाते हैं, वहां पे ना एक बड़ी बदबू सी आती है। एक जगह पे जाके कुछ है वहां पे सीवरेज वगैरह का। और समझदारी ये है ना कि वहां से निकलते हुए अपना शीशे वगैरह बंद रखें, बाहर की हवा अंदर ना आए। या हम गाड़ी रोक के बोले ये बदबू खत्म करेंगे, रामदेव जी परफ्यूम लेके आओ, या गोविंदर जी नाला साफ करेंगे, स्मेल बड़ी आ रही है। समझदारी है वहां से दूर जाने में। नाले के पास खड़ोगे, आपको थोड़ी देर के बाद बदबू शायद फील होनी बंद हो जाएगी, लेकिन वो आपसे आनी शुरू हो जाएगी। जब आप दूर जाओगे ना, वो नाले की स्मेल आपसे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे उस नाले की तरह, जो हमेशा बदबू ही करेंगे, यानी वो नेगेटिव बातें ही करेंगे। समझदारी ये है, उनसे दूर चले जाओ, उनसे बात ही मत करो, अपना टाइम ही मत स्पेंड करो। सेम आपको ऐसा नहीं, बाहर वर्ल्ड ड्रीम के अंदर भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो हमेशा दुखी आत्मा होंगे, रोते ही रहेंगे, नेगेटिविटी डिस्कस करते रहेंगे। कुछ लोग हैं, आप हमारी ग्रुप वाले भी उनसे बात करते हैं, सीनियर लीडर, मैंने बड़ी बार बोला है वो नेगेटिव लोग हैं, मत बात किया करो। बहुत सारे हैं। अब ऐसे लोग बदबू ही मारेंगे। समझदारी है उनसे दूर हो जाओ। नहीं दूर होगे ना, आपको उसकी बदबू थोड़ी देर के बाद अच्छी लगने लग जाएगी, और वो बदबू फिर आपसे भी आनी शुरू हो जाएगी।
तो हमने सही लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करना है। टॉकिंग विद राइट पीपल, पॉजिटिव लोगों के साथ अपना समय स्पेंड कीजिए। नेक्स्ट है, कहते आपके कामयाबी की स्पीड उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही जल्दी आप कामयाब होगे जितनी आपकी वाई बड़ी होगी। द बिग वाई। वाई मतलब कि आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कर क्यों रहे हो, क्या आपका रीजन है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर आने का। कहीं टाइम पास करने तो नहीं आए, कहीं ये तो नहीं चलो वेले थे करके देख लेते हैं, चल गया ठीक है, नहीं चला भारद्वाज साहब पी लो चाय पी लो, कोई बात नहीं, नुकसान कर देगी देखी जाएगी। तो हमारा कि ड्रीम क्या है, हमारा कोई सपना है भी या नहीं। देखो जॉब में जब हम काम करते हैं ना, वहां पे हमारा एक बॉस होता है, बॉस का ना डंडा काम हमसे करवाता है। डंडा मतलब कि अगर हम जॉब पे नहीं जाएंगे ना, हमारी सैलरी कट जाएगी। बॉस ने टारगेट दिया है, हमें डांट पड़ेगी, हमारी सैलरी भी कट होगी, डांट भी पड़ेगी। क्लास लगती थी बॉस ऑफिस में अगर हम टास्क पूरा नहीं करते थे। लेकिन बिजनेस के अंदर कोई बॉस ही नहीं है, कोई डंडा ही नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं अगर नहीं भी काम करूंगा मुझे कोई बोलने वाला है। यहाँ पे आपका बॉस, आपका वो डंडा ना आपकी वाई है। अगर आपकी वाई क्लियर है कि मैं वर्ल्ड ड्रीम के अंदर मैं क्यों आया हूं, क्या मुझे यहाँ से मिलने वाला है, और ये बड़ी है, जितनी बड़ी वाई होगी ना उतनी जल्दी आप यहाँ से कामयाब होने वाले हो। कहते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी को आप जानते होगे, रिच डैड पुअर डैड लिखी है जिन्होंने, 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस स्कूल, बहुत सारी वर्ल्ड फेमस बुक्स जिन्होंने लिखी हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये कहते हैं द साइज ऑफ योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर, द साइज ऑफ योर ड्रीम्स एंड हाउ यू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट along द वे। ये कहता, कोई बात नहीं सर, सॉरी वाली तो कोई बात नहीं है, मजाक कर रहे थे जो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि सक्सेस आपकी मेजर कर सकते हैं, सक्सेस का जो साइज है वो मेजर होगा आपकी डिजायर कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रांग है। डिजायर मतलब चाहत किसी चीज को हासिल करने की, किसी चीज को पाने की। आपके सपने कितने बड़े हैं। वो कहते हैं ना अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको आपसे मिलाने, ऐसे करके कोई डायलॉग है ना। तो वो आप कितनी शिद्दत से चाहते हो कामयाब होना। आपने अपना ड्रीम सेट किया कि आप मुझे ये चीज चाहिए। मैं अपना बताऊं, मुझे ये मैकबुक लेनी थी। पिछले लगभग 15-20 दिनों से मैं हर रोज यूट्यूब पे यही देख रहा था ये कैसी होती है, क्योंकि अभी चलाई नहीं थी। क्या फीचर है, विंडो से क्या फर्क है, कैसे चलानी है, क्या फीचर है, मतलब कलर कौन सा है, यही चीजें देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे ना तो वो चीज आपको मिल ही जाती है। तो आपके सपने कितने बड़े हैं, आपके ड्रीम कितने बड़े हैं, और उनको आप शिद्दत से चाहते हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो उसको आप बार बार देखो। विजन बोर्ड, मैं बड़ा अच्छा लगा इंद्रजीत सर ने अपना विजन बोर्ड बनाया। अभी तक किसी और साथी का विजन बोर्ड की फोटो आई नहीं ग्रुप में। ये क्या आई है, मैंने मिस कर दी, मैंने नहीं देखी, मुझे दिखी नहीं। तो 2-3 दिन ही बचे हैं साथियों, अपना विजन बोर्ड जरूर कंप्लीट कर लें। ये जितने बड़े आपके सपने होंगे अपने विजन बोर्ड पे लगाए होंगे ना, अब जितनी बड़ी वाई होगी उतनी ही जल्दी आप यहाँ से कामयाब होगे। और एक और पॉइंट कि इस सफर में हाउ यू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट अलोंग द वे, निराशा भी आपको मिलेगी, उस निराशा को आप किस तरह से हैंडल करते हो इस चीज के ऊपर आपकी स्पीड डिपेंड करेगी। क्योंकि आप चलोगे ना, घिरोगे। अब देखना यह है कि गिर के आप गिरे ही रहोगे या उठ के कपड़े झाड़ के दोबारा से चलना स्टार्ट कर दोगे। जैसे बच्चे हैं ना, वो खेलते खेलते गिर जाते हैं, रोते भी हैं थोड़ी देर, लेकिन वो चुप करते हैं, फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, वो हार नहीं मानते। तो हमें बच्चों से भी ये चीज सीखनी चाहिए। हम क्या होता है, हम 1-2 बार अगर गिर जाते हैं ना, दोबारा हिम्मत ही नहीं रखते खड़े होने की, वो ये काम नहीं चलता, तो उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मुझको तो 10 लोगों ने मना कर दिया। बच्चों से सीखिए, है ना। तो चलिए कुछ 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं वो हम कवर करते हैं। ऑलवेज एक्सपेक्ट टू शो द प्लान फर्स्ट रेदर देन ज्वाइनिंग, डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन शॉर्ट टाइम। हमें क्या होता है ना, हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि मैंने इस बंदे को जोड़ना है, मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं। आपने सिर्फ क्या एक्सपेक्ट करना है कि मैंने प्लान दिखाना है जी, ये जुड़े ना जुड़े इसकी किस्मत है, इसकी किस्मत में होगा कामयाब होना
ये मेरे साथ आ जाएगा। अगर उसकी किस्मत में ही नहीं है, मान लो कि उसने कुछ कर्म भी तो होते हैं ना, किस्मत तो चलो मैं नहीं विश्वास करता, लेकिन कर्म तो होते हैं ना हमारे। अगर कुछ बुरे कर्म किए हुए हैं मुझे, देखो नर्क स्वर्ग कुछ नहीं है, वो सब यहीं पे हिसाब किताब हो जाता है। मैं कुछ बुरा करूंगा ना, मेरे साथ बुरा हो ही जाएगा। तो अगर किसी बंदे के कर्म ही माड़े हैं, आप उसको जाके कैसे कामयाब कर दोगे भाई? उसने कामयाब होना ही नहीं है। तो हम अपना कर्म करें। हमारा कर्म क्या कहता है कि हमने प्लान दिखाना है, वो जुड़े ना जुड़े उसकी मर्जी। हम प्लान दिखाते रहो, जाओ शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपको जो डिजर्विंग बंदे होंगे, जिनके कर्मों में होगा कामयाब होना, वो आपको मिल ही जाएंगे। और डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन शॉर्ट टाइम। कम समय के अंदर ज्यादा बड़ी उम्मीद ना तो आप खुद से लगाएं, ना ही अपनी टीम से लगाएं। अब आप ऐसा ना मत सोचिएगा कि ये आगे पहले हफ्ते ही मैं इसको ये कर दूंगा, दूसरे हफ्ते ये कर दूंगा। बहुत बड़े टारगेट, हम अनप्रैक्टिकल टारगेट भी लेके चल पड़ते हैं ना, उससे भी निराशा हाथ लग जाती है। तो आपने कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। आप छोड़ो, आपकी आने वाली पुश्तों तक इसको एंजॉय करने वाली है। तो इतना बड़ा, इतना है, लेकिन इसके लिए कोई जल्दबाजी मत करना कि मेरे को एक हफ्ता हो गया जी, हफ्ते में ही करना है, नहीं करना तो हम फिर नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, है ना। कम समय के अंदर, शुरुआत के अंदर ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, आपको समय लगेगा। शुरुआत के 2-3 महीने तो लगेंगे एक बेस बनने में। ठीक है जी। गिव योर 100% नॉलेज टू योर न्यू डाउनलाइन एंड योर न्यू बिजनेस पार्टनर्स। आपको जितनी भी नॉलेज है ना, जो भी आपके पास स्किल है, ट्रेनिंग है, जितना भी आपने सीखा, सारा आपने अपने डाउनलाइंस को सिखाना है। आपके साथ जो नए बिजनेस पार्टनर आए हैं ना, उनको आपने सिखा देना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इंद्रजीत जी को ज्वाइन कराया, अगर मैं सब कुछ इंद्रजीत जी को ही सिखा दूंगा तो ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनको तो सब कुछ पता चल जाएगा, ये सब कुछ खुद ही करना शुरू कर देंगे, ये बोलेंगे हुसैन को क्या आता है, ये तो मुझे भी पता है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आपको जो भी आता है आपने सिखा देना है। क्योंकि अब तो आप अकेले हो, आपने अपनी टीम में 10 लोगों को अपनी कॉपी बना दिया, तो अब आप 10 हाथ हो गए ना आपके। पहले आप अकेला करने वाले थे, अब 10 लोग हो गए आपके जैसे। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी मन में मत लेके आइएगा कि ये बात मैं टीम को ना सिखाऊं। जो भी पॉजिटिव बात है, टीम के काम आने वाली है, ट्रेनिंग है, नॉलेज है, हर चीज आप अपनी डाउनलाइन को सिखानी है। ठीक है जी। इंक्रीज योर नॉलेज टू मैक्स, डू नॉट एक्सपेक्टेशंस इन बिगनिंग स्टेज। अब आप किसी को तो सिखाओगे ना, अगर आपको नॉलेज होगी तो सबसे पहले तो आपने अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और वही शुरुआती दौर में कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं लगानी है। नॉलेज इज नथिंग। देखो, नॉलेज आपने लेनी है। राजेंद्र सर, माइक प्लीज बंद रखिएगा। नॉलेज आपने लेनी है, लेकिन नॉलेज भी किसी काम की नहीं अगर ये चीज आपके पास नहीं होगी। कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, ये बात आप याद रखिएगा। देखो, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है ना, तो भी नॉलेज किसी काम की नहीं है। सेल्फ एस्टीम मतलब, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे समझोगे। एक क्लास के अंदर ना एक टीचर ने कोई सवाल पूछा बच्चों से। तो पीछे एक बच्चा बैठा था, उसको आंसर पता था उसका। उसने एक सवाल पूछा, उसको उसका आंसर पता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई खड़ा होके उसका आंसर देने की। उसके मन में ये डर था कि अगर ये मेरा आंसर गलत निकला तो बच्चे मेरे पे हंसेंगे, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। इतने में ही कोई और बच्चा खड़ा होके आंसर देता है, वो गलत निकलता है। कुछ नहीं होता, कोई नहीं हंसता। फिर टीचर बताती है कि इसका एग्जैक्ट आंसर है ये वाला। और वो बच्चा सोचता है कि शिट, ये तो मुझे पता था, काश मैं पहले बता देता। ये था कि उस बच्चे के अंदर क्या कमी थी? सेल्फ एस्टीम की कमी थी। तो ये कमी अगर आपके अंदर है ना, आपको नॉलेज पूरी है, बल्डरिंग वेलनेस के प्रोडक्ट शानदार है, बिजनेस शानदार है, आपको सब ओके है, लेकिन सेल्फ एस्टीम की कमी है कि मैं किसी को बताऊंगा लोग क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे। या कई बार वो सोचते हैं ना, जैसे कल हमारे एक लीडर बता रहे थे कि बहुत बड़ा नेटवर्कर है जी, उससे मैं कैसे बात करूं या करूंगी, है ना। तो वो सेल्फ एस्टीम की कमी है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आपको प्लान प्रॉपर पता है ना,
बस यही तो चाहिए। ओ, उसके किसी ने एमबीए में 20 साल लगाए, फलानी कंपनी में 30 साल लगाए, तो वो उसका एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज आपको रखने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वर्ल्ड ड्रीम की नॉलेज है ना, आप बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो, आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है। अपनी सेल्फ स्टीम को हाई रखिएगा। ये मत सोचना मेरा क्या बोलेंगे, क्या मजाक उड़ाएंगे, क्या सोचेंगे, नहीं, डजंट केयर अबाउट एनीवन। ठीक है जी। जब भी आपको सेल्फ स्टीम लो फील होना, एक एक्टिविटी है जो हम करते हैं, आपने अपने आप से करनी है। आपने ऐसे ही फिंगर उठानी है, सभी उठाओ अभी। इसको ना यहाँ पे नॉक करना है और बोलना है, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। बोलिए। जिनके कैमराज ऑन है वो तो मुझे दिख ही रहे हैं। आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन। तो ये एक्टिविटी, ये आपने अपने आप को मैसेज देना है कि मैं चैंपियन हूं, बाकी सब बेवकूफ है, सब किसी को कुछ नहीं पता, आई एम चैंपियन। ये एटीट्यूड लेके आपने चले जाओ। कोई बड़ा छोटा नेटवर्कर नहीं होता, सब बंदे ही होते हैं। उसने अगर 20 साल किसी कंपनी में लगाए हैं ना, तो उसने वो एबीसी कंपनी में लगाए हैं, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में नहीं लगाए। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में वो जीरो है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के चैंपियन आप हो। आपसे बड़ा वो नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये अपनी सेल्फ स्टीम हाई रखिएगा, और ये बहम दिमाग से निकाल दो कि कोई बड़ा नेटवर्कर है, होगा अपनी कंपनी में। अगर वो बड़ा होता, वो करोड़ों रुपए कमा चुका होता, वो आपसे प्लान समझने ना आ रहा होता। ठीक है जी। वो अपनी ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में आ रहा होता। अगर बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, ऑडी में आ रहा है, मर्सिडीज में आ रहा है, फिर तो बोलूंगा कि बड़ा नेटवर्कर है। उसके पास बाइक है, गाड़ी नहीं है, तेल डलवाने के पैसे नहीं है, और आप बोल रहे जी बहुत बड़ा नेटवर्कर है जी, 20 साल हो गए उसको करते हुए, फलाना नेटवर्कर है जी। नहीं भाई, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही किसी को बना के बैठ जाते हैं। आप बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मोटिवेशन। आपको सब पता है लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं हो, उसका भी कोई फायदा नहीं है। मोटिवेशन भी रखिए, और मोटिवेशन मैं आपको नहीं दे सकता, ये ऐसी चीज है, ये आपको खुद ही देनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट बताऊंगा ना, ये आपको खुद ही अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। किसी की दी हुई मोटिवेशन 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं करती। अगर आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो ना, वही सबसे बेस्ट है। और मोटिवेट करने का क्या तरीका है? सुबह शाम जूम सेशनों पे आए, और यूट्यूब पे वीडियोस देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, और नेगेटिविटी से दूर रहें। आपको लगता है ये बंदा हमेशा रोएगा ही, ये नेगेटिव बातें करेगा, दूर हो जाओ उससे, बात ही मत करो। मैंने अपना फ्रेंड सर्कल सब कुछ छोड़ छाड़ रखा है, मुझे पता है उन्होंने कोई आगे बढ़ने वाली बातें नहीं करनी होती। वो ही गेड़ियां लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी वैसी बातें चलती हैं। मैं इनसे, मेरे को घर वाले बोल देते हैं तू इन लोगों के साथ रहता है, मैं क्या करूं इनके साथ रह के, इनकी कोई सोच ही नहीं है। तो अच्छे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो, वो लोग जो आपको लगता है कि ये कामयाब होने वाले हैं, इनकी कुछ बड़ी सोच है, ये कुछ बनना चाहते हैं। अच्छे लोगों को सुनना स्टार्ट करो। मूवीज देखनी है, देखो, बायोपिक देखो। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो अच्छे लोगों पे बनी है, जैसे भाग मिल्खा भाग है, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं बायोपिक बनी है, देखो, वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें। इसके ऊपर अगर हो सके तो हम कल परसों जब भी मुझे मौका मिलेगा हम सेशन करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। उसके बाद उसके अंदर आपको पता चलेगा डिटेल में। शॉर्ट में बता दूं, पॉजिटिव सोचिए, जैसे विचार आप अपने दिमाग में रखोगे, हर विचार की ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है। आपने सुना होगा, अगर आपने भगवानों की मूर्तियां देखी हैं, श्री राम जी की, गुरु नानक देव जी की, किसी भी अपने रिलीजन में आप जिनको ही मानते हैं, उनकी जो आपने फोटोज देखी हैं, उन फोटोज के पीछे से चक्रा सा बना होता है। देखे ना, रोशनी सी निकल रही होती है, चक्कर सा बना होता है, वो क्या चीज होती है? वो ऑरा रिप्रेजेंट करती है, ऑरा। ऐसे बंदे के पास जब हम जाएंगे ना, होते तो इंसान ही है, भगवान का चाहे वो रूप है, चाहे उनको ज्ञान प्राप्ति है, थे तो इंसान ही ना। फर्क क्या था? उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था, बहुत पॉजिटिव था। तो वो ऑरा आप अपना पॉजिटिव आपने रखना है, पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव सोचोगे, वो जो चक्रा है ना, वो फोटो में दिखाया गया, वो सच में होता है, आप सबके हैं, हम सबके अंदर होता है, हमें बस दिखाई नहीं देता। अब आप अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव विचारों वाले हो, नेगेटिव सोचोगे, आपके यहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे।
जैसी वाइब्रेशन आप कुदरत को दोगे वैसा आपके साथ होगा। तो हम क्या करें, हम पॉजिटिव चाहते हैं ना हमारे साथ अच्छा अच्छा हो, तो अच्छी अच्छी वाइब्रेशन छोड़नी है, पॉजिटिव छोड़ना है। जो व्यक्ति ये बोलता रहेगा मैं गरीब हूं जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत माड़ी है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे साथ तो हर कोई बुरा करता है, हर कोई मेरे साथ धोखा करता है, उसके साथ बुरा ही होगा, उसके साथ अच्छा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेगेटिव मैसेज छोड़ रहा है। आप बोलो "ये मैं बहुत अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, सब दुनिया अच्छी है, मेरा कभी, मेरा हमेशा हर कोई भला करता है, मैं ये चीज कर लूंगा, इसमें क्या है, ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसे हैं"। ये सोच रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव विचार दिमाग में लाने ही नहीं है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट रहें। आप घबराए ना, डरे ना किसी चीज से। जब भी आपको आगे आने का मौका मिल रहा है आगे आए, होस्टिंग करने का मौका मिल रहा है होस्टिंग करें, स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है स्टेज पे आए, कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंस दो चीजों से आता है, प्रैक्टिस से और नॉलेज से, मेरा मानना है। बाकी और तीसरी चीज होगी आप बता सकते हो चैट के अंदर, लेकिन मेरा मानना है आपको नॉलेज पूरी है, आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो कोई सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन नहीं है जिसको खा के कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्साइटमेंट। कहते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। अगर आप ही के अंदर आग नहीं होगी तो आप किसी और को, और में भी आग नहीं लगा सकते। आप में एक्साइटेड नहीं होगे, आप में एक्साइटमेंट नहीं होगी तो आप किसी को एक्साइटेड नहीं कर सकते। ठीक है जी, अपने अंदर एक्साइटमेंट रखिए। ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखेगी तो लोग आपके पास आएंगे, नहीं दिखेगी तो नहीं आएंगे। अब एक्साइटमेंट कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा और भाई क्या हाल चाल है, आप बोलो ठीक है, वो बुझी हुई मोमबत्ती की तरह, ठीक है। बोलोगे ना, लोगों से आप पूछते हो भाई कैसा चल रहा है कामकाज, बहुत ठीक चल रहा है, मतलब बड़े बुझे बुझे से आंसर देते हैं लोग मार्केट में। आपसे कोई बंदा पूछ लेना आप कैसे हो, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए, भाई बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा, नजारे आ रखे हैं, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। मतलब आपसे देखो, सबसे पहले बंदा यही पूछता है ना, मिलते हैं और भाई क्या हाल चाल है। और वहां पे आपने ये बात बोल दी, भाई चढ़ती कला कृपा है भगवान की, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसी में उस बंदे की नींद हराम हो जाएगी। ये इतना खुश कैसे है, ये इतना एक्साइटेड कैसे है। हमें पड़ोसी पसंद नहीं ना होते, अब अपने पड़ोसी को जलाना चाहते हो ना, सुबह जब घर से निकलो ना, एक्साइटमेंट के साथ निकलो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, रेडी शेडी होके निकलो, वापस आओ तो चेहरे पे स्माइल, एक्साइटेड आप दिखने चाहिए। आपका पड़ोसी इसी टेंशन में मर जाएगा, ये इतना खुश कैसे है, ये करता क्या है। आप एक्साइटमेंट दिखाओ, हैंडशेक कर रहे हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, बैठे हो एक्साइटमेंट के साथ, ये नहीं कि बुझे बुझे से, मुरझाए मुरझाए से। एक्साइटमेंट आप में होगी तो आप आगे ट्रांसफर कर पाओगे। चलिए, नेक्स्ट आ गया, लुक रिच बिफोर रिच। अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी है। अगर आप चाहते हो अमीर बनना तो अमीर दिखना शुरू करो। अब अमीर दिखना कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं अमीर दिखने के। आप एक अच्छी सी 15-20 लाख की गाड़ी ले आओ, आप उस गाड़ी से निकलोगे, प्लान देने जाओगे तो अमीर लगोगे। लगोगे ना, अगर आप 15-20 लाख की गाड़ी से निकल रहे हो कि हाँ यार बंदे के पास पैसा तो है ना। या दूसरा तरीका है, आप ड्रेसअप अच्छा ले लो, कपड़े थोड़े से बढ़िया ले लो, महंगे लगे, प्रेस किए हो, एक दो ब्रांडेड शर्टें ले लो, है ना, अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है। अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी है। आप ये सोचोगे कि पहले पैसे आ जाएं कपड़े बाद में ले लेंगे, पैसे कभी नहीं आएंगे। पहले कर्म करने पड़ते हैं, फल बाद में मिलता है। आप बोलो पहले फल मिल जाए कर्म बाद में कर लेंगे, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, मैंने तो नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा तो बता दो जी, कि फल पहले मिलता है कर्म बाद में करने हैं। तो पहले ड्रेसअप अपना चेंज करें। आप दिखने में, मैं नहीं कह रहा फॉर्मल पहनो, फॉर्मल पहनो दी बेस्ट है, पहनो, लेकिन जो भी पहनो ऐसा पहनो जिसमें आप अमीर लगो, रिच लगो, रिच वाइब आपसे आनी चाहिए। वो 2 रुपए वाला पहने या मत टांगो जेब में, एटलीस्ट 100 रुपए से ऊपर का पेन रखने की कोशिश करो, वो होगा, अमीर लगोगे।
पार्कर के पेन 250 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। 250 वाला रख लो अगर रख सकते हो। यहाँ होगा अमीर लगोगे, कपड़े अच्छे पहने हैं अमीर लगोगे, अमीर लगोगे। आप किसी को प्लान बताओगे, वो पलट के कभी आपसे ये नहीं पूछेगा आपका चेक कितना आता है, आपको कुछ आता भी है या नहीं आता, क्योंकि आप दिखने में लग रहे हो कि आप कमा रहे हो। आप दिखने में फकीर लग रहे हो, बातें कर रहे हो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, वो नहीं जुड़ेगा। क्योंकि लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को, बिजनेस को नहीं करते। आपके अंदर वो दम लगना चाहिए उनको। नेक्स्ट है जी बॉडी लैंग्वेज। अब आपने ड्रेसअप अच्छा रख लिया, कोट पैंट बढ़िया पहन लिया, लेकिन हरकतें हमारी बंदरों वाली हैं, तो उसमें भी काम नहीं चलेगा। हरकतें भी अपनी अच्छी रखनी है, वो भी प्रोफेशनल रखनी है। बॉडी लैंग्वेज अपना सही से मेंटेन रखना है। ठीक है जी। ये कभी फिजिकल जो हमारी बॉडी लैंग्वेज के सेशन होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बॉडी लैंग्वेज चलो बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सेशन है। रिच लुक, आपने फॉर्मल नहीं भी पहने, कैजुअल में हो, जीन पहनी है, लेकिन उसमें भी रिच वाइब आनी चाहिए, अमीर लगने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस बट एजुकेशन इज एन इंग्रेडिएंट। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, एजुकेशन होना भी जरूरी है। अब मान लो मैं आपको बता दूं जी, आप मोटिवेट हो गए पूरे, आप बोलो आप फट्टे चक दोगे जी, आप आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में, आप क्या करो कि ट्रक का टायर पंचर हो गया, आप बोलो कि मैं मोटिवेट हूं, मैं ट्रक उठाता हूँ, आप टायर निकालो। उठा लेंगे हम ट्रक? नहीं उठा पाएंगे। ऐसे हाथ से उठाने जाएंगे ना सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन के दम पे, नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर एजुकेशन है तो आप एक जैक लेके आओगे, जैक लगाओगे, जैक से टायर ट्रक को ऊपर उठाओगे, फिर टायर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अकेला मोटिवेशन से काम नहीं चलता, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा पार्ट है। एजुकेशन अपनी बढ़ानी है, जो आएगी जूम मीटिंग से, यूट्यूब पे आप सीखिए। सबसे बेस्ट होती है बुक्स, बुक्स लेके आए, बुक्स से बेस्ट हमारा दोस्त कोई भी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बिगेस्ट बिजनेस किलर, हम लास्ट भी जान चुके थे, जो कि है ईगो। इससे बचिएगा, आपके पे आउट बढ़ेंगे, आपके रैंक निकलेंगे। ईगो मत लेके आइएगा, ये आ गई तो बिजनेस का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। डोंट लुक इनपुट, ऑलवेज लुक फॉर आउटपुट। आप ये मत देखिए कि मुझे करना क्या पड़ेगा, आप ये देखिए कि आपको मिल क्या क्या सकता है। अगर आप इस चक्कर में रह गए ना कि मुझे अच्छा 30,000 बीबी का सामान लेना पड़ेगा, अच्छा जूम मीटिंग लगानी पड़ेगी, अच्छा ट्रिपल आर पे जाना पड़ेगा, अच्छा सेमिनार पे जाना पड़ेगा, अच्छा सेमिनार की टिकट्स भी लगेंगी, ये सोचोगे ना फिर तो हो गया काम। ये मत देखो कि करना क्या पड़ेगा, ये देखो कि मिल क्या सकता है। अगर करना क्या पड़ेगा ये सोचने चले गए तो दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। आपका सपना है डॉक्टर बनना, आप ये सोचोगे ना मेरा सपना है डॉक्टर बनना, उसके लिए जो करना है मैं करूंगा। लेकिन अगर आप ये टेंशन लेके बैठ गए कि पहले एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, फिर 5 साल एमबीबीएस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट का जो कोर्स होता है 3 साल, पता नहीं 2 साल का, वो करना पड़ेगा, फिर किसी बड़े डॉक्टर के अंडर 5 साल एज असिस्टेंट डॉक्टर काम करना पड़ेगा, 10-15 साल लगाने के बाद फिर मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, फिर तो बन गए डॉक्टर, है ना। तो जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम है, जो आप अचीवमेंट लेना चाहते हो, उस अचीवमेंट पे फोकस रखना है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा उसकी चिंता ना करो। कहते हैं कामयाब होने के लिए आपको ना एक काम करना पड़ेगा, वो काम मैं चैट में टाइप कर देता हूं, आप बता सकते हो जी। पता चल गया जी? एक सेकंड। मेरे को एमडी सर ने पूछा था कि आप कामयाब होने के लिए क्या कर सकते हो, तो ये मेरा रिप्लाई था, क्या है जी? एनीथिंग, कुछ भी। कहते कामयाब होने के लिए
कुछ भी करना पड़े पड़े तो करने के लिए हम रेडी हैं। वहां पे ये नखरे नहीं करेंगे, मेरे से नहीं होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा मन नहीं करता ये करने को, ना 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 ना, वो सब कुछ छोड़ो। एनीथिंग, ये अपनी अपलाइन को बोल दो, सर जो बोलोगे वो करने के लिए मैं रेडी हूं, बस मेरे ये ड्रीम है, ये अचीवमेंट मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ और मैं करूँ। अचीवमेंट पूरी होगी, सपने पूरे होंगे, लेकिन ये एनीथिंग, ये एटीट्यूड लेके रखिए, लेके चलिएगा। आप बोलो मैं मेहनत नहीं करूंगा, ट्रेनिंगों में नहीं आऊंगा, काम में नहीं करूंगा, पर मुझे ड्रीम पूरा करना है, नहीं होगा भाई। आप देखो दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, कितनी मेहनत करी उन्होंने, कितने कितने साल मेहनत करी है, 5 5 10 10 20 20 साल मेहनत करने के बाद कामयाबी मिली। अरे 20 साल छोड़ो, 2 साल तो लगा लो, 2 साल तो शिद्दत से हम मेहनत कर लें। बस इसी के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर। ये किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप अपने सपने पूरा करने के लिए काम नहीं करोगे ना, तो आपको कोई और बंदा नौकरी पे रख लेगा अपने सपने पूरे करवाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हमारे होस्ट जसविंदर सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत अच्छी मोटिवेशनल सेशन सर। और जैसे कि दोस्तों सर ने आपको बताया जी, और आपने नॉकडाउन भी किया होगा कि मोटिवेशन